Hello 10th class students. So we are studying the hydrides of nitrogen family NH3, PH3, ASH3, H3H3 and BiH3. So ये डिफरेंट हाइड्राइड्स के ऊपर क्वेश्चंस हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे और बनता है बॉन्ड एंगल का कि इन केस ऑफ NH3 द HNH बॉन्ड एंगल इज हायर। द HNH ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है, हायर है देन HPH बॉन्ड एंगल या बाकी भी जो बॉन्ड एंगल है उनसे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, NH3 का है। क्या कारण है इसका, ये क्वेश्चन बेटे पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर आपने ऐसे देना है कि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके सेंटर में होता है शेड पेयर, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है तो ये शेड पेयर है। लेकिन हमें पता है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो ज्यादा है फास्फोरस से। फास्फोरस से ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इस शेड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। और बात करते हैं पीएच3 में, इसमें फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है तो ये शेड पेयर को कम अट्रैक्ट करेगा, ये शेड पेयर को करेगा कम अट्रैक्ट। इसी तरह NH3 में ये शेड पेयर को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। So you can see clearly as because of the high electron activity of nitrogen, it will attract these shared pair electron toward itself with the higher force। तो ये जो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपस में भी ये क्या है, क्लोज आ जाएंगे, आपस में भी क्या है ये पास में आ जाएंगे। और क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स में तो इनमें आपस में क्या होगी, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से इनमें बॉन्ड एंगल है वो क्या है, बढ़ जाएगा। बात करते हैं पीएच3 की, इसमें फास्फोरस अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो सही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। तो इनमें आपस में उतना रिपल्शन नहीं होगा। जब इनमें आपस में रिपल्शन नहीं होगा, किन में, इलेक्ट्रॉन पेयर में, ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इनमें इतना रिपल्शन नहीं होगा तो उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा नहीं। सो इसलिए बॉन्ड एंगल है जो NH3 में वो ज्यादा है देन इन केस ऑफ PH3। ये क्वेश्चन एक इसका है। उसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि जो NH3 है और एक है PH3, NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और PH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। NH3 have higher boiling point than PH3, ये भी एक क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे देना है, इसका आंसर आप दोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे, क्योंकि जो नाइट्रोजन है NH3 में, जैसे एक ना NH3 है, यहाँ पे दूसरा NH3 है, तो NH3 और NH3 में एक बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो भी कर सकते हो। कैसे शो कर सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चे, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या है, मान लो 3 H है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ भी क्या है बच्चों 3 H। तो ये एक मॉलिक्यूल है NH3, ये दूसरा मॉलिक्यूल है NH3। अब एक आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, इस ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह इस नाइट्रोजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन। सो एक मॉलिक्यूल है ना NH3 का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है NH3 का, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी। क्यों, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से हमारे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ गई तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उतना बॉइलिंग पॉइंट पे बच्चों क्या होता है, ज्यादा है। प्लस 1 क्लास में डिटेल में मैंने ये आपको बताया कि
the boiling point will depend upon the force of attraction between the molecules, because in NH3, because of hydrogen bonding, there is a great force of attraction between the molecule. Because of this force of attraction, the boiling point will increase. But in case of PH3, ये एक PH3 है और ये क्या है, दूसरा PH3 है, तो इनमें ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती। PH3 और PH3 मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती, इसलिए बच्चों इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम है। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है बनता है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है PH3 से, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्या आ जाता है टॉपिक, इसके बाद है टॉपिक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बाकी जो मेंबर है, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चे? ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं, N2O3 भी बनता है, जैसे P2O3 भी बनता है और P2O5 भी बनता है। सो P2O3 भी बनता है, P2O5 भी बनता है, AS2O3 भी बनता है, AS2O5 भी बनता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स। ये जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये अलग अलग कंपाउंड जब बनाते हैं, N2O3, N2O5, P2O3, P2O5, ऐसे करके हमारे पास ये डिफरेंट कंपाउंड है वो बच्चों बनाते हैं। और इसमें एक बात याद रखने वाली है कि अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फॉस्फोरस ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड्स है, इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर, जो इनका एसिडिक कैरेक्टर है, वो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होता है। ये कोई याद रखने वाली बातें होती है बच्चों, पेपर में ऐसे आ सकता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका, तो आपने याद रखना है कि ऊपर वाले का ज्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड डिक्रीजेस। ये आपने इसमें ऑक्साइड्स में याद रखनी है बात। ऑक्साइड्स के बाद बच्चों आ जाता है हमारे पास हैलाइड्स। ऑक्साइड्स के बाद क्या आता है, हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं बच्चों? हैलाइड जैसे हैलोजन से बनते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन्स कहते हैं। ये हैलोजन्स के साथ ये रिएक्ट करके तो बनाते क्या है, जैसे यहाँ बना सकता है NH3, ये बना सकता है PCl3 और PCl5 भी बनाता है, जैसे AS है, AsCl3, AsCl5। सो Cl3 भी बनाते हैं, Cl5 भी बनाते हैं, Cl3 भी बनाते हैं, Cl5 भी बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ NF3 ही बनाता है। जो नाइट्रोजन है वो क्या बनाता है, NF3 बनाता है, ये NF5 नहीं बनाता। नाइट्रोजन है वो NF5 नहीं बनाता, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, जो वेकेंट d ऑर्बिटल है, क्योंकि नाइट्रोजन में 2d नहीं पॉसिबल होते, तो d ऑर्बिटल के ना होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड है वो सिर्फ कितने बनेंगे, नाइट्रोजन के 3 ही बन पाते हैं, 5 बॉन्ड नहीं बन पाते इसमें। तो ये NF3 जो बनाता है, NF5 भी बनाता है, बाकी जो है 3 भी बना लेते हैं, 5 भी बना लेते हैं, 3 भी बना लेते हैं, 5 भी बना लेते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है जैसे बिस्मिथ, वो 3 वाला ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। 3 वाला को मैंने आपको समझाया था पहले भी पिछले लेक्चरों में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि इसके सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ऐसे इनर्ट पेयर एक्ट करते हैं, तो वो बताया था। ये इसके हैलाइड्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। के बाद आ जाता है मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। मेटल्स के साथ, मेटल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके साथ भी ये रिएक्ट करते हैं। ये कंपाउंड जो बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये बनाते हैं बेटे Ca3 N2 Mg3 P2, ऐसे करके हमारे पास ये कंपाउंड बनाते हैं। Mg3 AS2। तो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करके नाइट्रोजन फैमिली है जो वो क्या बनाती है, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाती है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी, नाइट्रोजन की, तो हमेशा याद रखना कैल्शियम है चाहे मैग्नीशियम है, जैसे कैल्शियम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2।
तो 3 इंटू प्लस 2 हो गए, यहाँ हो गए +6। 3 इंटू 2 कितने हो गए +6। तो इस यहाँ कितने होने चाहिए -6, और ये -6 के लिए यहाँ अगर -3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की, तो 2 नाइट्रोजन मिलकर 2 इंटू 3 -6 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई नाइट्रोजन की -3। इसी तरह फॉस्फोरस की कितनी हुई यहाँ -3। सो इन केस ऑफ रिएक्शन विद मेटल्स दे फॉर्म नाइट्राइड, जैसे इसमें बनाया। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, तो ये क्या होती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके बाद बच्चों जो टॉपिक आता है वो है डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन भी जो 15th ग्रुप एलिमेंट का पहला मेंबर है नाइट्रोजन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन N2 हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसके यूजेस क्या हैं, उसकी जो रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी हमने डिस्कस करनी है। तो पहले हम करेंगे प्रेपरेशन। डाइनाइट्रोजन की क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेपरेशन का जो सबसे इजी मेथड है वो है बच्चों फ्रॉम एयर। जो एयर है हमारी, इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, काफ़ी मात्रा में 78% नाइट्रोजन होती है। तो हमने क्या करना है, एयर को लिक्विफाई करना है पहले। सो इफ यू वांट टू लिक्विफाई एयर देन यू हैव टू अप्लाई प्रेशर एंड यू हैव टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर एयर का डिक्रीज कर दें, अप्लाई कर दें प्रेशर इसके ऊपर, तो ये लिक्विफाई हम कर सकते हैं, इसको लिक्विड बना सकते हैं। एक बार लिक्विड बन गए, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम जो नाइट्रोजन को अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन और गैस को हम अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो है हमारा आफ्टर लिक्विफिकेशन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करके हम इसको नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट मेथड, बट इन लेबोरेटरी हाउ कैन वी प्रिपेयर डाइनाइट्रोजन। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम जो नाइट्राइट है, इससे हम बना सकते हैं। कैसे बच्चे, ये अमोनियम क्लोराइड है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, ये 2 नाइट्रोजन मिलके N2 बन गए। तो ये Cl है, ये बच्चे NaCl है, ये अलग हो गया, ये NaCl अलग हो गया। बचा गया हमारे पास H और O, तो ये H2O 2 है वो अलग हो गए। तो ये पहला मेथड है डाइनाइट्रोजन बनाने का। दूसरा मेथड बच्चे हमारा है अमोनियम डाइक्रोमेट से। ये जो मैंने केमिकल लिखा है इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट है ये वाला, NH4 ट्वाइस Cr2O7। तो इसको अगर हीट करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हम हीट करेंगे, तो इसमें भी कितने नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन। इसमें भी N कितने हैं, 2 है, तो N2 हो गया अलग। उसके बाद Cr2O3 अलग हो गए, बाकी H2O अलग है 4। तो इसको बैलेंस करके लिखा है। तो यहाँ से भी हमने 2 N है, हमारे पास नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन है, वो बन सकता है। इसके बाद फ्रॉम सोडियम एजाइड या फिर बेरियम एजाइड, फ्रॉम बेरियम और सोडियम एजाइड। यहाँ पे बेरियम एजाइड है, मतलब एजाइड कब लिखते हैं, जब N3 लिखते हैं हम यहाँ पे, BaN3। और अगर यहाँ पे होता सोडियम तो NaN3 आना था। अगर सोडियम होता तो क्या आना था, NaN3। तो बेरियम, इसको भी हीट करते हैं तो बेरियम अलग हो जाता है और नाइट्रोजन हमारे 3 अलग हो जाते हैं। तो इसको भी हीट ही करना है, डिकम्पोज करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन। सो ऐसे 2-3 मेथड है। इससे हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो है, डाइनाइट्रोजन है बच्चों, उसको बना सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेटे नाइट्रोजन के केमिकल रिएक्शन। नाइट्रोजन के क्या आ जाते हैं बच्चे, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो नाइट्रोजन है जो, उसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इनर्ट गैस होती है, मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं किसी से करती है। और नाइट्रोजन है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इट इज लीस्ट रिएक्टिव। नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। नाइट्रोजन है जो N2 क्या है बच्चे, ये लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। जब ब्रेक होगा ये, तभी ये किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, पहले बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन कार्बन ट्रिपल, सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड।
So therefore it is less reactive at a low temperature. But very high temperature पे अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इतनी एनर्जी होती है हाई टेम्परेचर में, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हम क्या करते हैं, ये अपना जो नाइट्रोजन है ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। इसके बाद है बच्चों नाइट्रोजन की जो रिएक्शंस हैं, जो नाइट्रोजन के रिएक्शन है जैसे लिथियम, हम लिथियम ले लेंगे प्लस इसमें हम कर देंगे नाइट्रोजन, लिथियम लिया इसमें हमने नाइट्रोजन ऐड कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे Li3 है, ये हमारे पास 2 बन जाएगा। तो ये जो हमारा एक रिएक्शन है नाइट्रोजन का किसी मेटल के साथ, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या होता है हाई टेम्परेचर पे होता है बच्चे, इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन होता है। इसके बाद जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 = 2NH3। ये भी नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया जो बन रहा है ये भी एक गैस है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये क्या होता है बच्चे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसमें भी हमें 773 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ता है, इसका प्रेशर एक खास है। तो ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसमें ये भी एक नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी है, ये भी एक नाइट्रोजन का केमिकल रिएक्शन है। अमोनिया के बाद जो फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन से वो है N2 + O2 = 2NO। N2 + O2 = 2NO। इस रिएक्शन में हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनाना है, इस रिएक्शन में हमने अमोनिया बनाया है, इस रिएक्शन में हमने Li3N बनाया है। तो ये अलग अलग सब्सटेंस बनाने के लिए अलग अलग रिएक्शन है। और ये जो लास्ट रिएक्शन मैंने लिखा इसमें बहुत ज़्यादा 2000 केल्विन तक टेम्परेचर चाहिए। इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है बेटे, इसमें 2000 केल्विन तक, इसमें 773 केल्विन। तो हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्टिविटी शो करता है नाइट्रोजन। अदरवाइज क्या होता है ये बेटे, इनर्ट होता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। और इसके अलावा भी इसके यूजेस आ जाते हैं, नाइट्रोजन के क्या यूज़ होते हैं। तो जहाँ जहाँ इनर्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है तो वहाँ नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं ना, अमोनिया को बनाने में ये यूज़ करते हैं। और भी केमिकल जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको बनाने में, यूरिया वगैरह है तो उसको बनाने में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। कई ऐसे जैसे चिप्स लेस वगैरह खाते हैं उसमें जो हवा भरी होती है वो भी नाइट्रोजन ही होती है, क्योंकि ये इनर्ट होती है, ये रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीडाइज नहीं करती जो फूड पार्टिकल फूड मटीरियल होता है उस पैकेट में। तो बच्चों ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के यूजेस भी क्या क्या हैं।